वेलकम स्टूडेंट्स। स्कूल टाइम गुरुजी ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग की मैथ्स मैजिक ट्रिक की क्लास पार्ट 3 में आपका फिर से एक बार वेलकम। हमने प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर निकालना 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का, फिर 101 से लेके 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। और पार्ट 3 जो हमारा ये वाला है वो है पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। और बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम सीखने वाले हैं ताकि बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकें। तो इनको इस विधि को सीखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मनीष के साथ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो इस क्लास का लुफ्त उठाएं और कुछ अच्छी और कुछ बेसिक और मज़ेदार ट्रिक समझें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो पहली स्टेप, तो आपकी दाईं ओर से 2 अंकों का समूह बनाना है। इसकी स्टेप्स याद रखनी है आपको। दाईं ओर से 2 अंकों का समूह, जिस तरह से 67 24 में 24 तो फर्स्ट पेयर है, दाईं ओर से बनाना है इस साइड से, और 67 इसका सेकंड पेयर है। इसी तरह से 81 इसका फर्स्ट पेयर है और 252 इसका सेकंड पेयर होगा। 2 पेयर बन जाएंगे तो फर्स्ट पेयर को, फर्स्ट जोड़े को सॉल्यूशन कैसे करना है, सारणी के माध्यम से। यानी प्रश्न का इकाई अंक अगर 1 4 5 6 9 आपको आ जाए तो आंसर में उसका इकाई अंक क्या होगा, वर्गमूल का, वो होगा 1 आने पर तो 1 या 9 होगा, 4 पर 2 या 8 होगा, 5 पर 5 होगा, 6 पर 4 या 6 होगा, 9 पर 3 या 7 होगा। ये होते कैसे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पूछा 6 कैसे हुआ, तो आपको पता है 4 का स्क्वायर, आपको पता है ये हुआ कैसे, क्योंकि आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इनके स्क्वायर में देखो इकाई अंक 6, इसका भी 6 है, इसलिए अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 होगा तो आंसर का इकाई अंक 4 या 6 होगा। तो आगे एक नोट याद रखना कि अगर इकाई अंक 2 3 7 8 हो क्वेश्चन का इकाई अंक, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं होगी, उसको हल नहीं करेंगे। दूसरे जोड़े का हल हम कैसे करेंगे, जो दूसरे जोड़े की जो संख्या होगी उस संख्या से ठीक छोटी संख्या का वर्ग यानी और बड़ी संख्या का वर्ग लेना है, उससे ठीक छोटी और बड़ी संख्या का, और हमेशा उन दोनों में से छोटी संख्या को हमेशा हमें आंसर में लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक। साथ ही आपको इस पार्ट 2 को हल करने के लिए, पार्ट जो इसका सेकंड पेयर होगा उसको हल करने के लिए कुछ स्क्वायर्स आपको याद करने होंगे। 1 से लेके 30 तक के तो स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे ताकि वो पार्ट उसका सेकंड जो है वो इजीली हल हो सके। तो इसको हम फॉलो करेंगे, तो आप इसको ज़रूर राइट कर लेना या याद कर लेना ताकि हमारे समझने में इजीली रहे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। 3249 यानी 3249 का वर्गमूल क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या है तो हमें निकालने में तकलीफ़ होगी, डिफ़िकल्टी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तो हम इसको चुटकियों में हल करने का, तो पहले मैं स्टेप से समझाता हूँ। दाईं ओर से 2 जोड़े बनाने हैं, जैसे 32 और 1 बनेगा 49, ये 2 जोड़े बन गए। इस जोड़े का देखना है इकाई अंक कितना है, 9। तो आपको ये सारणी मैंने कहा था याद करनी है। अगर 9 इकाई अंक आए प्रश्न का तो उसके आंसर में क्या होगा, इकाई अंक 3 या 7। तो इसका या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, इन दोनों में से इसका आंसर होने वाला है, आंसर का इकाई अंक होने वाला है 32। अब मैंने कहा था 32 से ठीक पहले वाला स्क्वायर और ठीक बाद वाला स्क्वायर, मुझे बताओ 32 से पहले कौन सी संख्या आती है। तो उसके लिए मैंने स्क्वायर याद करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 32, इनमें से किन संख्याओं के बीच में 32 आता है, 25 और 36 के बीच में आता है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का तो था 25 और इसका था 36, इन दोनों में से बीच में आता है कौन, 32। ठीक है, तो मैंने कहा इन दोनों में से हमेशा कौन सा लेना है,
छोटा वाला लेना है, यानी कि इन दोनों के आगे 5 लगा दो, या तो 53 इसका आंसर होने वाला है या फिर 57 इसका आंसर होने वाला है। तो दोनों के इसका आंसर होने वाले हैं क्या? नहीं। तो दोनों में से कौन सा होगा वो हमें पता करना है इसके द्वारा। मुझे बताइए 32 25 के ज़्यादा पास है या 36 के ज़्यादा पास है? आप कहोगे 36 के ज़्यादा पास है, यानी नीचे वाला है, यानी फिर इसमें से भी क्या ले लेना? नीचे वाला ले लेना, यानी इसका आंसर क्या होगा? 57 होगा। यानी कि 32 49 का अंडर रूट क्या होगा? 32 49 का अंडर रूट क्या होगा? 57 होगा। ये इसका आंसर था। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं कि 79 21 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आप जोड़ा बनाएं। एक तो बन जाएगा 79 और एक बन जाएगा 21, 2 जोड़े बन जाएंगे। दाईं ओर से बनाना फर्स्ट जोड़ा, बाकी बचे वो सेकंड जोड़े में डाल देना। इस जोड़े के आपको निकालना है इकाई अंक कितना है? 1। तो इकाई अंक किसका होगा? अगर इकाई अंक क्वेश्चन में 1 आए तो उसका आंसर में इकाई अंक होगा 1 या 9, यानी 1 या 9 इसमें रहने वाला है। फिर दूसरे जोड़ा जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो आप वो सारणी याद करना। ये आ रहा है 8 के स्क्वायर, जो कि होता है कितना? 64, और एक होता है जस्ट इससे बड़ा, यानी 9 का स्क्वायर, जो भी होगा ना उससे जस्ट बड़ा ले लेना, 81। इन दोनों के बीच में आता है कौन? 79। अब उसके बाद इन दोनों में से कौन सा लेते हैं? हमेशा छोटा वाला लेते हैं, यानी 8 को इन दोनों पे लगा देंगे, या तो 81 आंसर होगा या फिर 89 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो बताएगा आपका 79 64 के ज़्यादा पास है या फिर 81 के ज़्यादा पास है। तो आप कहेंगे 81 के ज़्यादा पास है, यानी कि इन दोनों में से ऊपर वाले के पास हो तो ऊपर वाला ले लेना, अगर ये नीचे वाले के पास हो तो नीचे वाली संख्या ले लेना। यानी आंसर क्या होगा इसका? 89। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 89 इसका वर्गमूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 51 84 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसके लिए भी वही है। अब आपने कंसेप्ट समझ लिए हैं तो मैं शॉर्ट में अब जल्दी फास्टली करते हैं कुछ सेकंडों के अंदर। तो सबसे पहले आप 2 जोड़े बनाएंगे, एक तो 51 का बनेगा और एक 84 का बनेगा। अब मुझे बताइए इस इकाई अंक 4 है इसका, तो किन किन का इकाई अंक 4 आता है? तो आप कहेंगे 2 का और एक होता है 8 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 इसका इकाई अंक आ रहा है। 8 का स्क्वायर अंक होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 में भी 4 इकाई अंक आ रहा है, तो इसलिए दोनों इसके इकाई अंक हो जाएंगे। इसका 51 किन स्क्वायर्स के बीच में आता है? तो आप कहेंगे ये आ रहा है 7 के स्क्वायर यानी 49 और 8 का स्क्वायर यानी 64, इन दोनों के बीच में आता है 51। उसके बाद अब आप इन दोनों में से कौन सा लेना? हमेशा छोटा वाला। तो 7 को इन दोनों के आगे लगा देते हैं, यानी या तो 72 आंसर होने वाला है या फिर 78 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा तो कैसे पता करेंगे? मुझे बताइए 51 64 के पास आता है कि 51 49 के पास आता है? तो आप कहेंगे 49 के ज़्यादा पास में आता है, यानी ऊपर वाला लेना है। इन दोनों में से कौन सा लेना है? ऊपर वाला, यानी इसका आंसर कितना होगा? 72। इसका आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 4th वाला कि इसका वर्गमूल कितना होगा। इस वही उसी तरह से करना है। 21 और 16 2 जोड़े बनाए दाएं ओर से, एक तो 16 और एक 21। 16 का इकाई अंक 6 है, तो किन किन का इकाई अंक 6 आता है? एक तो आता है 4 का, एक आता है 6 का। फिर उसके बाद 21 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहेंगे एक तो आता है 4 का स्क्वायर यानी 16 और एक होता है 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों के बीच में आता है 21। तो दोनों में से कौन सा लेना है? हमेशा छोटा वाला लेना है, तो ये लिया। तो 4 को इन दोनों के आगे लगा देंगे, या तो आंसर 44 होगा या फिर 46 होगा। इसका आंसर इन दोनों में से होने वाला है, तो कौन सा होगा वो बताना है। 21 जो है 24 के ज़्यादा पास है या फिर 16 के ज़्यादा पास है? तो आप कहेंगे इसके ज़्यादा पास है, तो कौन सा वाला लेंगे? नीचे वाला। इन दोनों में से कौन सा लेना है? नीचे वाला, यानी ये किसका आंसर होगा? 46 इसका अंडर रूट होने वाला है। नंबर 5 करते हैं। 25 281 का किसका इसका वर्गमूल क्या है? पहला जोड़ा 81 बनाया, फिर हो जाएगा 252। इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा वर्गमूल का।
252 किस के स्क्वायर के बीच में आते हैं? तो आप कहेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, 252 किसके बीच में आते हैं? इन दोनों के बीच में, 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो हमेशा छोटा वाला लेंगे, यानी 15 को इन दोनों के आगे लगा देंगे, यानी कि 15 एक यानी 151 और 15 9 यानी 159। इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा वो बताएगा ये कि इनके बीच में कौन था? 252 इन दोनों में से किसके ज़्यादा पास में है? तो क्या कहेंगे आप? 16 के ज़्यादा पास है, यानी नीचे वाली। तो कौन सी संख्या लेंगे? 159 इसका आंसर था। यानी ये 159 का स्क्वायर करने पर ये होता है, और अंडर इसका कितना हो जाएगा? 159 इसका आंसर। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ ताकि आप उनको सॉल्व करके और इस ट्रिक को अच्छे से अप्लाई करना, ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से फटाफट से सॉल्व हो जाए। तो आपका HW है। तो इन पांचों क्वेश्चंस को जो आपको होमवर्क दिया है मैंने, वो 5 क्वेश्चंस है। इन पांचों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, ताकि इसी तरह मैथ्स मैजिक ट्रिक्स की क्लास आपको बेनिफिट देती रहे, और आपके फ्रेंड्स को शेयर करने से उनको भी इसकी नॉलेज मिल जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर हल करें ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और इसी तरह मैथ्स मैजिक क्लास को अटेंड करते रहें ताकि बेस्ट से बेस्ट आपको ट्रिक्स मिल सके। बाय।